हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बीजेपी के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन रहा और इस वक्त हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जुड़ गए हैं। सिंधिया साहब, शुक्रिया, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने जो एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी अपनी राजनीतिक करियर में, वो जनता जनार्दन से उसका सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने कोई गलती नहीं की थी। आपके लोग चुनाव जीत गए हैं। आपकी सरकार, शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में बच गई है। क्या कहना चाहेंगे आप सिंधिया साहब? सुमित, पहले तो आपके शो में आपने बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमस्कार। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये संयुक्त त्रिमूर्ति के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सोच, विचारधारा और नीतियां और योजनाएं बनी हैं, उसी के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिला है। तो हम नतमस्तक होते हैं मध्य प्रदेश के जनता के समक्ष, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता के साथ इसका श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को, जिसने जी जान लगाई है, पूरी तोड़ मेहनत लगाई है, जैसे कि स्वतः का जीवन मरण का सवाल हो, ताकि ये नतीजा हमें ये मिल पाए। और इसका श्रेय इन दोनों पक्षों को जाता है, प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के आम तो ये बात मैं कह सकता हूं कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की टाइगर जिंदा है। मैं तो एक जनसेवक था सुमित, मैं जनसेवक हूं और जीवन के अंतिम सांस तक जनसेवक रहूंगा। लेकिन जब मैं अत्याचार देखता हूं और भ्रष्टाचार देखता हूं और अनदेखी देखता हूं और वादा खिलाफी देखता हूं, तब मैं मूक दर्शक के रूप में खड़ा नहीं रह सकता। और जब ये बार बार मैं उठाता हूं और जब इसे नकारा जाता है, तो फिर जनता के पहरेदार के रूप में मुझे कदम उठाना पड़ता है। ये कहा जा रहा है सिंधिया साहब कि ग्वालियर जो आपका क्षेत्र है, मूलतः गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, उस इलाके में कमलनाथ साहब के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सेंधमारी करने में कामयाबी पाली है। काफी हद तक वहां के वोटरों को अपने साथ लेकर आ गए हैं। कैसे, इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए सुमित, अगर आप आंकड़ों को देखो तो मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जनादेश थोड़े वोट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। पर अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग में देखोगे तो करीब 13% मतदान जनादेश के रूप में ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और आज का अगर आप नतीजा देखोगे तो 70% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और केवल 30% का मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहा है। जहां तक हम लोग सीटों की बात करें, ये भी हम ना भूलें कि जो 28 सीटें जहां चुनाव में इस बार गई हैं, 27 सीटें कांग्रेस की थी और केवल 1 सीट भाजपा की थी। और उन 28 सीटों में से 20 सीट भाजपा जीती है। तो कांग्रेस ने अपना सब कुछ खो दिया है और भाजपा ने जनता का प्यार और आशीर्वाद। ज्योति, मुझे लगता है कि आप सबसे मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे सवाल पूछा जा सकता है। आपने सालों साल कांग्रेस की राजनीति की, कुछ ही महीने पहले भाजपा में आए आप। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी में क्या गड़बड़ चल रही है? केंद्र के स्तर पर भी बताइएगा और राज्य के स्तर पर बताइएगा, क्यों कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है? आज के बायपोल्स बड़ा इशारा कर रहे हैं। देखिए सुमित, मैं अपना जीवन अतीत में व्यतीत नहीं करता। मैं अपना जीवन वर्तमान में और भविष्य में व्यतीत करता हूं। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी मेरी अतीत है। तो आप मेरे वर्तमान के बारे में जरूर प्रश्न करें, मेरे भविष्य के बारे में जरूर प्रश्न करें, लेकिन अतीत पे मैं ना टिप्पणी करूंगा, ना उस विषय पर मैं जाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं भविष्य के बारे में बात करता हूं। आपने भी देखा है सुमित कि पिछले 8 महीनों से मैंने एक मौनता की, विनम्रता के पैमाने पर मैं खड़ा रहा हूं। एक डिग्निटी ऑफ साइलेंस मैंने मेंटेन किया है। वो डिग्निटी ऑफ साइलेंस मैं आज भी मेंटेन करना चाहता हूं।
तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो बीजेपी के बारे में आपसे पूछता हूं, बीजेपी की सफलता का राज क्या है? जो चीज बीजेपी के पास है, ऐसी वो क्या चीज है जो कांग्रेस के पास नहीं है? बीजेपी की सफलता का राज स्पष्ट है सुमित। बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 भारत की जनता है और भारत की जनता की सेवा है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सबसे बड़ा नेता है। नंबर 3, जो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है कि पूर्ण रूप से जहां लकीर खींची जाती है उसके बाद सब लोग एक ही रूप में एक समान उसी कार्य पे जुट जाते हैं। ये अनुभव मैंने पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है। मेरा एक लगाव इस भारतीय जनता पार्टी से नया तो नहीं है, 3 पीढ़ियों पुराना है, लेकिन जरूर मैं मार्च के महीने में ही एक प्रत्यक्ष रूप से एक सदस्य बनाया भारतीय जनता पार्टी का। मैंने बाहर बैठकर इस संरचना के बारे में बहुत सुना था, पर पहली बार पिछले 8 महीनों में मैंने अनुभव किया है कि किस एकता के साथ, एकजुटता के साथ और एक लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से हर नेता कार्य करता है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि उस पार्टी का आज मैं सदस्य हूं। ज्योति जी, आपने कहा कि 3 पीढ़ियों से आप इस पार्टी को जानते हैं, आपके परिवार के तमाम लोग इस पार्टी से जुड़े रहे, राजमाता से ले लीजिए, वसुंधरा जी ले लीजिए, आपकी बुआओं को ले लीजिए, सब इस पार्टी के साथ रहे। आपके पिता और आपने कभी इस पार्टी की ओर रुख नहीं किया था, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आपको इस बात का मलाल तो नहीं है कि बीजेपी में आने में आपने देरी कर दी? यहाँ इतनी सारी खूबियां थी, ये आपको पहले समझ में नहीं आया? देखिए, जिंदगी में जब एक निर्णायक मोड़ आता है, मेरी जिंदगी, एक तो मैं आपको करेक्ट कर लूं सुमित कि मेरे पूज्य पिताजी की शुरुआत भी जनसंघ से हुई थी 1971 में। जी कांग्रेस में वे 1980 में आए थे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी विकास के साथ जुड़ी है, प्रगति के साथ जुड़ी है और सेवा के साथ जुड़ी है। और जब एक निर्णायक मोड़ आता है, जब आप देखते हो कि अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और वादा खिलाफी हो रही है, तो आपके पास 2 उपाय हैं। या तो आप एक मूक दर्शक के रूप में उसका साथ दे दो, और या तो आप खड़े हो जाओ। और जैसे कमलनाथ जी ने मुझे कहा था, उन्होंने ही मुझे एक सलाह दी थी कि सड़क पे उतर जाओ, तो मैं सड़क पे उतर गया। सड़क पे उतर गया, मजा चखा दिया, जवाब दे दिया, अपने आप को साबित कर दिया अपने इस नए घर में, नई पार्टी में। इसके बाद मुझे लगता है कि एक इनाम तो बनता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आगे उनकी नाम पट्टिका पर मंत्री लिखा होना चाहिए, मोदी सरकार के मंत्री, भावी मंत्री। देखिए, मेरी जीवन में सुमित, आप मुझे जानते हो पिछले 20 साल से सुमित, शायद आपके और हमारे बाल एक समय में काले होते थे जो अब धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं 20 साल गुजरने के बाद। पर आपने सदैव ये देखा है कि मेरी मंशा, मेरी आशा अभिलाषा कोई कुर्सी या पद के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। मेरी केवल एक मंशा और आशा और अभिलाषा है कि लोगों के दिल में मैं स्थान पा पाऊं, और वही मेरा जीवन का लक्ष्य है और उसका एक ही रास्ता है, और वो है जनसेवा, विकास और प्रगति। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक आम कार्यकर्ता हूं और उसके रूप में ही मैं काम कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण चीज मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज का दिन बिहार के नतीजों का दिन था, दिन भर उस पर फोकस रहा। अभी अभी जब शाम होती जा रही है, तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एनडीए 124 पर है, यूपीए 112 पर है। कोई शक शुबा है क्या बीजेपी के मन में कि चीजें बदल भी सकती हैं? क्योंकि बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 बार टाल चुकी है। काफी कुछ एग्जिट पोल्स निकले थे कल कई चैनलों पर, और इसलिए मैंने उस पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मुझे कल भी पूरा विश्वास था, पिछले 2 महीनों से पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनहितैषी योजनाओं के तहत, उनके संकल्प के तहत, उनके समर्पित भाव के तहत और नीतीश कुमार जी की सादगी और उनकी समर्पण के तहत
एनडीए के गठबंधन की ही सरकार बिहार में बनेगी। और आज ये स्पष्ट हो चुका है। अब थोड़े घंटे हमें इंतजार करना होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ घंटों में ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनादेश नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और इस गठबंधन एनडीए की गठबंधन की ही सरकार बनेगी। मेरा सवाल अब ये है आपसे, क्योंकि एनडीए की सरकार बनेगी, जेडीयू ने अपनी सीटें कम की हैं, उनके खाते की 25 से 30 सीटें कम हो रही हैं और बीजेपी के खाते में पिछली बार के मुकाबले 25 से 30 सीटें बढ़ रही हैं। क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं या होने चाहिए? देखिए, ये निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाएगा गठबंधन के दोनों पक्षों के साथ और ये निर्णय हम नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी और नड्डा साहब जी के ऊपर छोड़ें। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, उसी के तहत एनडीए की सरकार बिहार में जरूर बनेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। बीजेपी के नेताओं ने पहले अश्योर कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। पर मैंडेट में करीब 30 से 35 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में, 43-74, ऑलमोस्ट 30 सीटों का अंतर, 31 सीटों का। आपको लगता नहीं कि एक कमजोर पार्टी के कमजोर मुख्यमंत्री घातक हो सकते हैं गठबंधन के लिए, बजाय इसके कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने ज्यादा बेहतर रहेगा? अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं। जैसे जैसे हर मिनट निकलता जाएगा, हर घंटा निकलता जाएगा, ये गठबंधन एनडीए का और सशक्त आपके समक्ष आएगा और उसी के तहत में साथ में मिलकर निर्णय ये लेंगे। जैसे मैंने कहा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व मिलकर लेंगे। अगला चुनाव ज्योतिरादित्य, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मोमेंटम बना है बीजेपी के लिए, उपचुनावों में शानदार जीत मिली है, बिहार में भी सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगला चुनाव बंगाल का आ रहा है, जो बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से सबसे कठिन टर्फ है। आज तक बीजेपी ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सिवाय 2019 का लोकसभा चुनाव, जब वहां से करीब 20 के आसपास सांसद जीत के आए। आपको लगता है कि ममता दीदी के साथ लड़ाई दिलचस्प होगी? देखिए, लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं होती। लड़ाई होती है, यही कठिनाई होती है कि कई पार्टियों की दृष्टिकोण वही होती है कि लड़ाई एक दूसरे के साथ। लड़ाई होती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा है कि लड़ाई होती है जनता की सेवा करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, और एक बार वो जनता का विश्वास जीता जाए तो फिर उस विश्वास पर खड़े उतरने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनाता है। यही लड़ाई है। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में भी कहा कि ये चुनाव 28 विधानसभाओं का, ये जनता वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है और यही स्पष्ट हुआ कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया कांग्रेस के विरुद्ध और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। और यही मुझे विश्वास है, आने वाले दिनों में आप देखते जाओगे बंगाल में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसका मैं स्पष्ट संकेत आपको मैं दे दूं। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, खुलकर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत सारी बधाई शानदार परफॉर्मेंस के लिए और बहुत सी शुभकामनाएं एक भावी राजनीतिक करियर के लिए। थैंक यू सो मच ज्योतिरादित्य सिंधिया, वक्त निकाले और आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी।